रिकॉर्डिंग पे लगा दूंगा। हाँ, एंड ट्रांसवर्सल, देखो ट्रांसवर्सल वर्ड जो है, ट्रांसवर्सल लाइन का मीनिंग ये नहीं होता है कि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस को ही इंटरसेक्ट करती हैं। कोई भी ऐसी लाइन जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, वेदर दोज लाइंस आर पैरेलल और नॉन पैरेलल, वो ट्रांसवर्सल होगी ही होगी, ठीक है। बट यहाँ पर हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे। So two lines lie in the same plane and do not intersect when produced on either side, then such lines are said to be parallel to each other. आपको पता है, ये आपने 7th-6th क्लास में भी पढ़े हुए हैं कि दो लाइंस हैं वो पैरेलल होती हैं और उनको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स पर, तो हमारे पास 8 सेट्स ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको ट्रांसवर्सल एक इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पर, तो कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं? 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। यस, यस गौरी, एग्जैक्टली। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो या को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ये अभी हम करेंगे, क्वेश्चंस इसके हिसाब से आते हैं कि हो सकता है लाइंस पैरेलल ना दी हो और वो बोल दे कुछ कंडीशंस देके कि प्रूव करो कि लाइंस पैरेलल हैं, या फिर लाइंस पैरेलल दी हुई है, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये एंगल इसके इक्वल है और समथिंग लाइक दैट। सो थ्योरम 1, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल्स होते हैं, नॉट एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल्स। If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal. कौन से एंगल्स होते हैं ये? We have these two lines और इसमें एक ट्रांसवर्सल है ये, तो इसमें जो अंदर की साइड ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। मींस दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू this angle, not will be, is or always equals to, if दो ये lines parallel है तो this angle is equals to this angle and this angle is equals to this angle, and these are called alternate interior angles। हमेशा इक्वल होंगे सिर्फ और सिर्फ किस केस में? जब ये दो लाइंस पैरेलल हैं। अगर पैरेलल नहीं है तब आप इनको नहीं इक्वल कह सकते। सो एक तो थ्योरम ये है जिसका हम बहुत यूज करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज बहुत सारे चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स में डिफरेंट डिफरेंट वेज में होता है। सो इम्पोर्टेंट है, पैरेलल लाइंस के जितने भी एंगल्स हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज। सो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। सब आ गए? हाँ ठीक है। थ्योरम 2, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। इसका कन्वर्स मींस सपोज करो आपको दो लाइंस दी हुई हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो पैरेलल है या नहीं है, एंड दे आर आस्किंग चेक वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल और नॉट, और कह सकते हैं कि प्रूव करो कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको गिवन है तो आप देखोगे क्या वो इक्वल हैं। अगर एक भी पेयर उसमें से इक्वल है, एक है तो दूसरा भी होगा ही होगा, एक पेयर उन्होंने अगर इक्वल दिया हुआ है या दोनों पेयर इक्वल दिए हुए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो लाइन पैरेलल होंगी ही होंगी। इसका यूज हम बहुत करेंगे क्वेश्चंस में। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें पैरेलल लाइंस प्रूव करनी होंगी तो हम चेक करेंगे कि क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, या फिर ये पूरी थ्योरम लिख दोगे, वी कैन से दैट, या आप सीधे ये लिख सकते हो सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल दीज लाइंस विल बी या आर पैरेलल। ओके, ये तो थी थ्योरम 1 और उसका कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब आपको पता है उसका एक तरह से
रिवर्स ऑर्डर समझ लो। नाउ सेकंड थ्योरम है कोइंटीरियर एंगल्स। कोइंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। कोइंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, अंदर की साइड। यस, ट्रांसवर्सल के इंटीरियर साइड में। यस गौरी। अक्षत ऑपोजिट कौन से? सेम साइड में ऑपोजिट। एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हो आप इनको। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो, we have these two parallel lines and then we have this transversal. So alternate interior तो थे opposite side में, co-interior होंगे same side में, this angle at this angle। तो ये adjacent angles भी है क्योंकि ये काम को ये शेयर कर रहे हैं। So this angle will be equals to, sorry, will form 180 when it will be added to this one। मीन्स ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर नहीं बोलोगे आप इन्हें, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कोइंटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज ट्रांसवर्सल की सेम साइड में। अगेन ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो इनका सम कुछ भी हो सकता है। सेम इधर की साइड भी एक पेयर बनेगा, इनका सम भी क्या होगा? 180। सो कोइंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते। कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इक्वल हो सकते हैं, हो सकता है 90-90 के हो, बट हमेशा नहीं हो सकते। कुछ भी हो सकते हैं पर इनका सम 180 हमेशा होगा। कोइंटीरियर एंगल्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री। So angle 1 plus angle 4 will be 180 and angle 2 plus angle 3 is 180 degrees। इसका कन्वर्स अगेन, अगर आपको कोइंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दो दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो आप चेक करोगे कि क्या ये दो एंगल्स का सम 180 है। अगर है तो वो दो लाइंस पैरेलल होंगी, अगर नहीं है तो वो दो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। यूक्लिड्स की अगर आपको याद हो पोस्टुलेट 5 जो थी वो यही थी कि अगर दो लाइंस हैं उस पर एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक साइड में अगर एंगल्स का सम दो राइट एंगल यानी कि 180 के इक्वल नहीं है, तो वो लाइंस एक दूसरे को उस साइड में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, मींस वो पैरेलल नहीं होंगी। नहीं, इक्वल नहीं होंगे। एंगल 4 और एंगल 3, हाँ एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल होंगे, उनका सम 180 नहीं होगा। ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है निकिता, है ना। जब अपोजिट साइड में होंगे ट्रांसवर्सल के तो वो इक्वल होंगे, अगर सेम साइड में है इंटीरियर में तो उनका सम 180 होगा। कोल। तो ध्यान रखना है कि इंटीरियर को इंटीरियर कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं। ओके चलो। सो थ्योरम कन्वर्स मैंने बताया कि आप सम देखोगे इंटीरियर एंगल्स का, अगर ये 180 है तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं, मींस आप पैरेलल प्रूफ करने के लिए को इंटीरियर एंगल्स का सम यूज कर सकते हो, चेक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। If a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary, then two lines are parallel। अगर ये सप्लीमेंट्री है तो ये दो लाइंस भी पैरेलल होंगी ही होंगी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है उसमें। चलो, तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो इन पर ही बेस्ड है, फिर आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह, वो एक्चुअली में पैरेलल लाइंस के नहीं एक्सटीरियर एंगल्स के थ्योरम्स होती हैं। चलो वो बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन द गिवन फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो पहले तो क्वेश्चन में ये देख लेना कि क्या लाइंस आपको पैरेलल गिवन है या नहीं है। दो लाइंस ऐसे दी हैं फिगर में, डजंट मीन कि आप उनको पैरेलल कंसीडर कर सकते हो। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो आप उनको पैरेलल कंसीडर नहीं करोगे। तो यहाँ पर उन्होंने नहीं बोला है कि ये लाइंस पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। और प्रूफ कब करना है? पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उन्होंने कहा है पहले एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करो, उसके बाद में ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है। सो वी हैव दिस ट्रांसवर्सल एंड यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई है उन्होंने, कुछ एंगल्स, ये 50 डिग्रीज है, ये कितना है x है, ये
y है और ये 130। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं। ये अगर हम मन ही मन में सोच लें कि ये पैरेलल लाइंस हैं तो दीज टू एंगल शुड बी इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर मुझे इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है तो या तो मैं इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करूंगा सो दैट कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए और ये दो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। यस, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको याद है, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। y कितने का हो जाएगा, 130 डिग्रीज का। x प्लस 50 कितना होगा, 180 डिग्रीज का, बिकॉज लीनियर पेयर है, एक ही लाइन के दो एंगल्स है। यस 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 यस, मैं सिर्फ यस बोल रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, तो मतलब आंसर करेक्ट है। सो x प्लस 50 180 होगा तो x की वैल्यू 130 डिग्रीज आ गई और y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के हिसाब से 130 का आ गया। अब दोनों ही एंगल्स देखो, वो थ्योरम जो मैंने कन्वर्स वाली बताई थी ऑल्टरनेट इंटीरियर्स में, कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो वी कैन से दैट बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो इस केस में वो कंडीशन ट्रू हो रही है, x is equals to y, so we can say AB is parallel to, yes, correct, x equals to y equals to 130, alternate interior angles are equal, so we can say AB is parallel to CD। alternate interior angles प्रूव कर दोगे इक्वल तो वो पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। डाउट किसी को इसमें, कुछ भी? सेकंड टाइम हो रहा है ये चैप्टर, प्लीज ध्यान से करना इसको। अब मैं फिर मैं कराऊंगा तो सही, बट अभी फिलहाल नहीं कराऊंगा इसको, अब मैं कराऊंगा सितंबर में, अगस्त के बाद में। मतलब रिवीजन के लिए, मतलब रिवीजन एज इन किसी को डाउट्स होंगे, किसी का टेस्ट होगा तो मैं बता दूंगा। ओके, क्वेश्चन का नहीं है, गुड, ठीक है। तो तनिषा आपका तो टेस्ट ही है तो ध्यान से पढ़ते रहना। आई थिंक स्कूल में हुआ होगा तो ये एक तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है और डाउट्स तो ऑब्वियसली मैं बता ही दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, फिर से बता दूंगा, मोस्टली वही आते हैं अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो। अगर एमसीक्यूज वाला है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है जब ऐसे ही सिचुएशन हो रही है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है एमसीक्यूज के वर्कशीट्स बनाने में। तो जस्ट लेट मी नो अगर सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे हैं तो। नाउ वी हैव दिस फिगर, अगेन पैरेलल लाइंस है, इस बार उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 लाइंस हैं जिसमें से AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। ये भी यूक्लिड्स की ही एक एक्सियोम पोस्टुलेट थी एक्चुअली। ओके गौरी, तो उसके लिए हमें डिफरेंट क्वेश्चंस की तैयारी करनी होगी, बट आई थिंक स्कूल वाले भी क्या कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को ही एमसीक्यूज में डाल के बस उनके आंसर्स लिख के उनके वो पूछ रहे हैं कि क्या आंसर होंगे। यस 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 यस, चलो ठीक है, मैं एमसीक्यूज भी बनाता हूँ और डिस्क्रिप्टिव भी डालता हूँ, आप दोनों की प्रैक्टिस करते रहो, सभी प्रैक्टिस करते रहो। अनम्यूट तो मैं कर दूंगा बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे सुनाई देगा, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई ऑडियो डिवाइसेस अटैच नहीं करे हुए हैं एंड इसकी जो वॉल्यूम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। So can you hear me? Yeah, I can hear you. So I was saying that according to the previous experience of the unit test taken by the school, वो चाहे फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं तो वो जिस तरीके के MCQs दे रहे हैं, चाहे those questions are not based on the descriptive solving, but वो questions बहुत ज़्यादा tricky है, in which I have also done mistakes in physics, तो उसके basis पे maths में बहुत tricky questions आएंगे in MCQs for sure। ओके ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस इज नॉट डिफिकल्ट थिंग कि उसको टैकल नहीं किया जा सकता, बस ये है कि आपको फिर अपने कॉन्सेप्ट बहुत बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने पड़ेंगे सो दैट कि आप वो क्वेश्चंस को देखकर समझ सको। So half paper will be descriptive only, but half will be MCQ. ओके ओके,
तो तैयारी तो दोनों की करनी है, दैट यस मीन्स। सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आई थिंक डिस्क्रिप्टिव की ये तैयारी हो रही है, और एमसीक्यूज की तैयारी जब मैं अपलोड करता रहूंगा, और एमसीक्यूज के टेस्ट और असाइनमेंट्स, तो उससे हो जाएगी। इस बार मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ, जो जिस भी चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा। ओके, so we have these three lines which are parallel to CD। AB भी CD के पैरेलल है और EF भी CD के पैरेलल है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये भी यूक्लिड्स की एक पोस्टुलेट है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर दो लाइन किसी एक थर्ड लाइन के पैरेलल है तो वो दो लाइंस भी पैरेलल होंगी। मींस अगर AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो AB और EF भी पैरेलल होंगी। इसको आपको लिखने की जरूरत पूरे डिस्क्रिप्शन में नहीं है, बस आपको शो कराना है। So we have these three lines, and also we have ratio of these two angles y and z। अब पहले तो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि which angles they are using, और इसमें हम क्या प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। So these are co-interior angles, जिनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो रेशियो से हम इनकी वैल्यूज तो इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दो की। बट हमारे पास ये रेशियो नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, दिस वन, y और z का रेशियो, y एंड z का रेशियो दिया हुआ है। सो z को हम किसी तरह से रिलेट करेंगे x या y से। सो थोड़ी देर के लिए अगर आप CD को भूल जाओगे, तो आप देखोगे x और z क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर है। यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF, तो AB भी पैरेलल होगी EF के। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है चाहे तो रीजन। नाउ गिवन दैट y रेशियो z, y/z जो है वो 3:7 है। सो कंसीडर कर लेते हैं कि y की वैल्यू 3a है और z की वैल्यू 7a है। प्लीज जो वेरिएबल आप यूज करते हो देख के यूज करना, क्योंकि हमें आदत हुई है x लगाने की, x को हम यूज करते हैं। बट ये देख लेना कि कहीं वो वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज ना हो रहा हो, जो कि हाँ हो रहा है, उन्होंने x दिया हुआ है। सो हम x को यूज नहीं कर सकते, हमें कोई और डिफरेंट वेरिएबल लेना होगा। सो हमने a लिया है, y की वैल्यू हमने 3a कंसीडर कर ली, a इज द कॉमन मल्टीपल और फैक्टर, एंड z की वैल्यू 7a। नाउ x z के इक्वल होगा बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू भी। CD को रिमूव नहीं करा, जस्ट थोड़ी देर के लिए हम, क्योंकि इसका भी हमारे पास काम नहीं है। देखो x और y का सम 180 हो सकता है, ये दोनों को-इंटीरियर एंगल्स है, बट हमारे पास x और y का रेशियो नहीं दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है रेशियो, किस किस का दिया हुआ है, y और z का। तो हमें z को किसी तरह से y से रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर z को किसी तरह से x से रिलेट करना पड़ेगा, सो दैट कि हम इन दोनों का सम 180 के इक्वल रख सकें। दैट्स व्हाई CD को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सो दैट कि हमें पता चले कि z और x क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ड्रॉ करके बताऊं मैं, दिस वन, है ना, क्लियरली दिख सकता है कि ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, तो इस पर ये जो एंगल बनेंगे क्या होंगे, को सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मींस x किसके इक्वल होगा, z के। तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, क्योंकि 7 को हमने क्या कंसीडर किया था, 7 है, तो x भी क्या हो गया, 7 है। अब हम x और y को यूज कर सकते हैं, बिकॉज इनका सम तो हमें पता है कितना है, 180। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, को इंटीरियर एंगल्स, x की वैल्यू हमें यहाँ पर 7a पता है और y की वैल्यू 3a, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 7a प्लस 3a इक्वल्स टू 180, 10a इक्वल्स टू 180, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 180 ओवर 10, दैट गिव्स अस 18 डिग्रीज। सो a की वैल्यू 18 डिग्रीज है। नाउ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम x में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे a के प्लेस पर, x इक्वल्स टू 7 इंटू 18,
That gives us 126. Sorry. इसमें मैंने एरो नहीं लगाया हुआ तो पता ही नहीं चलता कब स्लाइड खत्म हो गया। समझ आ गया? किसी को प्रॉब्लम है कुछ तो बताओ, कुछ भी। रिधिमा तुम्हारी क्लासेस भी मुझे अपलोड कर, आज जब तुम्हारी साइंस की क्लास चल रही होगी तब मैं वो अपलोड करूंगा। देख लो ध्यान से एक बार फिर से। यहाँ पर हमें कुछ प्रूव नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो जैसा कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ यस जस्ट अ मिनट बच्चे, नो संयम, साइंस की क्लास डेली नहीं होगी, साइंस की क्लास आज वाले डेज में होगी और मैथ्स की क्लास की कल वाले डेज में मैं अभी टाइमिंग देख रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ तो आपको 30-40 मिनट्स दे सकूँ एक्स्ट्रा। वी कैन अप्लाई द वैल्यूज ऑफ रेशियो फॉर ओनली वन टाइम, only one time as in Nikita you can speak, I can hear you, I think unmuted हो आप। अक्षत कहाँ से रिपीट करना है बताओ। अनम्यूट नहीं हो? ओके लेट मी सी कहाँ है, मैंने तो अनम्यूट कर दिया था अगेन। मैं बच्चों मेरी तरफ से आप म्यूट नहीं हो, देखो। यस सर। या तो आपने जब वहाँ पे 7a बना दिया बिकॉज x विल बी इक्वल टू z एज ऑफ नाउ, क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, बट आपने उसको फिर बाद में y के इक्वल क्यों किया? किसको? x को बच्चे? सर एक बार वापस से पूरा टाइप कर दीजिए तब मैं बताती हूँ। ये था बस, इसके आगे नहीं था। सर यहाँ पे हमने x एंड z को इक्वल किया बिकॉज ये वो ऑल्टरनेट इंटीरियर राइट, पर हमने उसके बाद x एंड y को प्लस क्यों किया? क्योंकि x और y देखो, हमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशन चाहिए है ना, इक्वेशन के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ वैल्यूज चाहिए। तो हमें कोई ऐसी एक प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी जिसमें इक्वल्स टू का साइन आए। या तो मैं x इक्वल्स टू z लिख सकता हूँ, बट उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, x तो z के इक्वल है ही, तो उसमें हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है। बट यहाँ से आप देखो x और y का सम कितना होगा, 180 होगा, बिकॉज वो क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट? यस सर। तो वी कैन सर से लेकिन आपने अभी भी वहाँ पे जो 3 रेशियो दिया था, हाँ दैट अच्छा दैट वाज द y रेशियो z। यस दैट वाज y रेशियो z। तो हमें पहले y z और x को रिलेट करना पड़ेगा सो दैट कि हम x और y को साथ में रख सकें, बिकॉज x का तो y के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है ना, बट x का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है उन्होंने, सॉरी y का रिलेशन z के साथ दिया हुआ है और z ऑलरेडी रिलेटेड है किससे, x से। सो x को y से रिलेट करने के लिए मैं पहले z को x से रिलेट करूंगा और फिर उससे मेरे पास x और y का भी रिलेशन आ जाएगा which is 180 degree, correct? Still confusion? एक सेकंड सर, x is equal to z ओके गॉट इट सर। Got it? और किसी को रेशियो वाले स्टेप? अक्षत अब भी समझ नहीं आया, बताऊं दोबारा से? ओके आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई भागा दौड़ी में नहीं करना है चैप्टर। सो ईच एंड एवरी स्टेप को मैंने पहले ही बताया था, जो भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप जो भी स्टेप्स लिखोगे, जो भी आप काम करोगे या जो भी मैं लिखता हूँ, अगर आप उसको समझना चाह रहे हो तो
जो लिखा है मैंने, अगर यहाँ x इक्वल टू z लिखा है तो आप फिगर पे सीधे आपकी नजर जानी चाहिए कि x और z कहाँ पर है और वो क्यों इक्वल हैं। उसको तो आप बाद में देखना रीजन को, पहले आप ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों ये इक्वल लिखे हैं सर ने। अगर आप ये करना सीख लोगे तो आपको मेरे सॉल्यूशंस में रीजन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये इक्वल होते हैं। ओके रिधिमा, रिधिमा देखो, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं, अगेन मैं बता देता हूँ, को इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ध्यान से देखना, हालांकि तभी देखना चाहिए था आपको और बताना चाहिए था, अगर समझ नहीं आता है तो तभी बता दिया करो बच्चे, ऐसे पास ऑन मत किया करो कि ठीक है समझ लिया, सर ने बता दिया हमने देख लिया, पूछ लिया करो, कोई जल्दी नहीं है। सपोज करो वी हैव दीज टू लाइंस जो पैरेलल है एक दूसरे के, जो कि दिख नहीं रही है पैरेलल, चलो ये दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो ऐसे केस में हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। मैं सारे एंगल्स बता देता हूं एक बार आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में इंटीरियर में जो एंगल्स बनेंगे वो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बिकॉज ये ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में है इंटीरियर में। सो इस केस में ये हमेशा इक्वल होते हैं, इनका सम कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ होता होगा, नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पूरा लिखना आप, AIA मत लिखना। ओके ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। बट अगर हम यहाँ पर ही देखोगे आप एंगल 1 और एंगल 4, इनका जो सम होगा, जो सेम साइड में होंगे ट्रांसवर्सल के, ये इक्वल तो नहीं होंगे बट इनका सम 180 के इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 4 का सम और एंगल 3 एंगल 2 का सम क्या होगा, 180 होगा। सो ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। इनको एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स भी बोलते हैं, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये यूज किया है, देखो पहले हमने यूज किया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्स किसके इक्वल है, जेड के इक्वल, बिकॉज ऑपोजिट साइड में है। देखो ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो एक्स किसके इक्वल हो गया, जेड के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद में हमने को इंटीरियर एंगल्स का यूज करा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 का था जैसे, ऐसे यहाँ पर एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू भी क्या हो गई, 180 डिग्री, और फिर इनका रेशियो सब्स्टिट्यूट कर दिया। x का रेशियो था 7:a और x की वैल्यू और y की वैल्यू 3a थी, उससे a की वैल्यू कैलकुलेट करी और इसमें सब्स्टिट्यूट करके वी गेट x इक्वल्स टू 126। समझ आ गया? और भी है अगर डाउट तो पूछ सकते हो, किसी को कोई और कुछ भी डाउट? चले आगे क्वेश्चन पे मूव करें। पूरा 1 आवर संयम। अक्षत मैं अलग से भेज दूंगा तुम्हें, अगर तुम्हें चाहिए हो, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन, ठीक है? याद दिला देना एक बार, वो मैंने शायद अपलोड भी किया हुआ है पर मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार हमारे पास एक पैरेलल लाइन का पेयर है और परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मींस ये पैरेलल लाइन है। देखो पैरेलल लाइंस जब दी हो तो उसमें ट्रांसवर्सल को भी रिकॉग्नाइज करना सीखना, जो कि तुम्हें फिगर में दिया होगा, तो उसमें देखना कि दोनों पैरेलल लाइंस को कौन कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही हो। जैसे ये लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मींस ये एक ट्रांसवर्सल है, फाइन। और ये भी दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी एक ट्रांसवर्सल होगी। यूज करो या ना करो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लाइंस ट्रांसवर्सल है, सो दैट कि आप उनकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सको ठीक से। नाउ ये लाइन ट्रांसवर्सल भी है और ये लाइन परपेंडिकुलर भी है, किस पर, CD पर।
मींस 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये फॉर्म कर रही है। दिस वन इज 90 डिग्री। तो अगर आप चाहो तो इसी से पहले देख लो क्या क्या हमारे पास वैल्यूज दी हुई है। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में। और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तो ये भी 90 हो जाएगा अगर ये 90 है, बिकॉज ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आप पहले माइंड में सेट कर लो कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसका हम यूज कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन दी है उससे हम क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये 90 आप यूज कर सकते हो, ये 90 यूज कर सकते हो, ये 90 आप यूज कर सकते हो। ऑल्सो GED 126 GED फिगर में बना लिया करो सो डैट की पता चले कि कौन सा एंगल है। ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक ये हमें दिया हुआ है कितना, 126। आई थिंक ये मैंने ड्रॉ करे होंगे, स्टिल इट्स 126 नॉट 120। करेक्ट कर दूं मैं इसे। फाइंड आउट करना है AGE GEF और FGE। चलो अभी देखते हैं। सो सबसे पहले आते हैं, who is trying to join now, Roman Reigns, who is Roman Reigns? I'm not gonna let him enter. चलो, AB is parallel to CD, FE is perpendicular on CD and GE is transversal। GE transversal इसलिए लिया क्योंकि हम इसको एज ट्रांसवर्सल यूज हमारे काम की नहीं होगी, इसलिए नहीं कर रहे, करेंगे तो हम बता देंगे। सो इसको मैं पहले रिमूव कर दूं अपनी सुंदर ड्राइंग को। हाँ, ये एंगल हमें AGE फाइंड आउट करना है। ये AGE एंगल देखो सिंपल सा, जो हमारे पास ऑलरेडी एक एंगल दिया हुआ है। ये एंगल पूरा कितना दिया हुआ है, 126। तो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में दोनों एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे। कौन से एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो वी कैन से AGE is also equals to 126 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया आपके पास। नाउ another angle we need to find out, GEF। GEF हमें तब मिलेगा जब हम इस पूरे बड़े एंगल में से ये जो 126 है इसमें से ये छोटा एंगल FED मींस 90 डिग्री माइनस कर देंगे, है ना। GEF ये छोटा सा एंगल तब मिलेगा जब हम इस पूरे रेड एंगल में से ब्लू मींस 90 डिग्री का एंगल माइनस कर देंगे। मींस GEF equals to GED this angle minus FED this angle। Yes, that is 36। So 126 minus 90, ये तो 126 था GED और FED है 90, तो हमारे पास ये आ गया GED equals to 36। कितना स्लो है ये देखो, just like slave। Now last angle FGE। FGE means this angle, we need to find out this angle। ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लीनियर पेयर का यूज कर सकते हैं। अगर हम 180 में से ये एंगल मींस जो 126 हमने कैलकुलेट किया था, इसको फाइंड आउट किया था, इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये छोटा सा एंगल आ जाएगा। तो FGE equals to 126। just a minute। येलो लाइन रिप्रेजेंट्स 180 का, ये लीनियर पेयर है निकिता। ये मैंने इसलिए बनाया है सो डैट कि हमें पता चले कि हम इसको GED को सॉरी FGE को कैसे। नो ये हम FGE की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो येलो लाइन है इट रिप्रेजेंट्स 180 का लीनियर पेयर बता रहा है कि ये दो एंगल, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर ये पूरा
लीनियर पेयर यानी 180 का एंगल बना रहे हैं। ओके, सो यस बच्चे, उसको ही करेक्ट करने वाला हूँ। चल, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट शुड बी +126। ये येलो लाइन सिर्फ और सिर्फ लीनियर पेयर को शो करा रही थी। अब ये लीनियर पेयर है तो ऑब्वियसली अगर मैं 180 में से ये एंगल अगर माइनस कर दूं, दिस वन जो 126 का था, तो हमारे पास FGE आ जाएगा जो हमें चाहिए। सो दैट्स व्हाई FGE दिस वन प्लस AGE दिस वन इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। नाउ FGE तो हमें नहीं पता, पर AG की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी। AG कितना था, 126, तो वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया FGE इक्वल्स टू 180 माइनस 126, दैट इज 54। यस, करेक्ट गौरी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं इसमें भी। पूछो अगर अभी भी डाउट है तो, कोई भी किसी भी पॉइंट पर। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं, एक और कर लेते हैं जल्दी से। कल अच्छा मैं रात को वैसे अभी कंफर्म कर दूंगा, पर हो सकता है कल मैं फिर कितने बजे, 5 o'clock आपकी क्लास में, जो कि हाफ एन आवर के करीब की होगी, बट ठीक है, कुछ तो है। वो मैं देखूंगा कि उसमें मैं कराऊंगा क्या, यही चैप्टर कंटिन्यू करूं या फिर कुछ एक्स्ट्रा कराऊंगा, वो मैं देखूंगा। वो मैं अपनी मन से करूंगा, किसी के कहने से नहीं। ठीक है, चलो तो मैं कंफर्म करूंगा, लेकिन रात तक मोस्ट प्रोबेबली होगी स्टिल। सो ऑल 3 एंगल्स हमें मिल गए। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच इज ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोला था, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें ऐसे एक बीक बनी हुई हो, चोंच टाइप की, ऐसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है और एक ये भी क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अनदर थिंग मैंने ये भी बोला था, जिस क्वेश्चन में भी हिंट दिया हो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा, और इस क्वेश्चन में बुक में आई थिंक हिंट दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट थिंग जिसमें मैंने बोला था कि कंस्ट्रक्शन करनी हो, खुद से कुछ एक्सटेंड करना हो, प्रोड्यूस करना हो, कुछ ऐड करना हो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि इसमें करना है। तो सभी तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ऐसा ही एक एग्जांपल भी है, देखोगे मैं एग्जांपल की वो ड्रॉ कर देता हूँ कुछ कुछ, मुझे जहां तक ध्यान है कुछ ऐसा है वो एग्जांपल, जिसमें ऐसी एक फिगर दी हुई है। तो इसको भी कर लेना, जिसमें हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये भी कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से हो जाएगा, अगर इसको ध्यान में रखोगे और जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखोगे तो हमेशा हो जाएगा। यस, AIA और को इंटीरियर एंगल्स, इसमें तो को इंटीरियर एंगल्स काम करेंगे, AIA नहीं, इसमें भी एक्चुअली को इंटीरियर्स ही काम करेंगे। देखो मैं बताता हूँ इसमें तुम्हें करना क्या है, वैसे जो हिंट दिया हुआ है उसको ना भी देखो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें ऐसे एक कोई बीक बनी हुई हो, तो उसमें आप ये देखो कि पैरेलल लाइंस कौन कौन सी दी हुई है। जैसे इस केस में तो ये लाइन इसके पैरेलल है ना। अगर ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊं जो एग्जांपल में दिया उसमें ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, तो आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो गिवन पैरेलल लाइंस के पैरेलल हो और उस पॉइंट से पास हो जहां पर कोई लाइन नहीं है या जहां पर ये वर्टेक्स बना हुआ है। दिस वन, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जो गिवन पैरेलल लाइंस के पैरेलल होगी और इससे पास होगी। इस केस में तो ये यहाँ पर ऐसे ड्रॉ होगी,
बिकॉज ये इसके भी पैरेलल होगी, ये इसके भी पैरेलल होगी और गिवन पॉइंट से पास भी हो रही है। और इस केस में क्या होगा, हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे ड्रॉ किया तो इनके तो पैरेलल नहीं होगी। मैंने बोला है कि गिवन पैरेलल लाइंस के पैरेलल होनी चाहिए। तो इस केस में आप कैसे ड्रॉ करोगे, इस केस में अगेन इस पॉइंट से पास हो रही है और इनके पैरेलल भी है। ओके, तो बस ये ध्यान रखना, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो गिवन पैरेलल लाइंस के पैरेलल हो और उस पॉइंट से पास हो रही हो, जिस पॉइंट का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। इसको याद रखोगे तो आपको कभी भी ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में क्या करना था। बिकॉज कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस में ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन आपको खुद से करनी है। अगर याद नहीं रखोगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो सकता है टीचर आपके यहाँ से एक्सटेंड करा के इसको ट्रायंगल बना के ऐसे सॉल्व कराएं, बट मुझे वो थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा मैसी सा लगता है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। आप वैसे ट्राई कर सकते हो। सो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप करोगे, वी हैव दिस फिगर एंड वी हैव दिस एंगल एज और दिस एंगल, ये 110 और दिस वन इज 130 डिग्री। गिवन टू प्रूव या टू फाइंड जरूर लिखना है, ध्यान रखना। we need to find QRS, this angle we need to find out. So draw a line AB parallel to ST through R. Again पैरेलल जो आप लिखोगे वो बस एक के ही इक्वल लिखना, मतलब ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली लिख दो कि ये लाइन इसके भी पैरेलल इसके भी, नहीं। आप एक कंस्ट्रक्शन एक के ही साथ में लिख सकते, एक ही एलिमेंट के, दो एलिमेंट के साथ में नहीं ले सकते, वो हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो हमने ये लाइन ड्रॉ करी जो कि किसके पैरेलल है, ST के। ओके, बट ST किसके पैरेलल दी हुई है ऑलरेडी, PQ के, तो इसका मतलब ये तीनों ही पैरेलल हो जाएंगे। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ST पैरेलल है AB के, तो SR ट्रांसवर्सल हो गई। नाउ SR ट्रांसवर्सल है, इस केस में SR ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर को इंटीरियर एंगल्स होंगे। मींस ये 130 का है तो ये कितने का आ जाएगा, 50 डिग्रीज का। इन दोनों का सम 180 होगा। SRB means this angle will be of 50 degrees. Now, since PQ is parallel to ST, yes Gauri, PQ ST के पैरेलल है और ST को हमने AB के पैरेलल ड्रॉ कराया, तो PQ AB के भी पैरेलल होगी। एंड इस केस में QR ट्रांसवर्सल हो जाएगी। मैंने बोला था ट्रांसवर्सल लाइंस का बहुत अहम रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल। तो इस केस में आपको देखोगे ये दो पैरेलल लाइंस है तो ये ट्रांसवर्सल है, बिकॉज दोनों लाइंस को ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर 180 के होंगे। अगेन को इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर हमें PQR की वैल्यू पता है, PQR के प्लेस पर 110 रखा, QRA हमें नहीं पता और 180 डिग्री के इक्वल है ये दोनों मिलाकर, तो QRA की वैल्यू आ गई कितनी, 70 डिग्रीज। QRA दिस एंगल इज 70 डिग्री। अब हम यूज करेंगे लीनियर पेयर का या फिर एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तीनों एंगल, बिकॉज हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है और इसको हम इन दोनों से अगर रिलेट करें जो कि हमें पता है, तो ये तीनों मिलकर 180 का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। सो वी कैन से ARB एक स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज। QRA प्लस QRS प्लस SRB इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। QRA के प्लेस पर QRA सब्स्टिट्यूट करा विच इज 70 डिग्रीज। QRS हमें फाइंड आउट करना है, SRB के प्लेस पर SRB जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 50 डिग्रीज। इनको सॉल्व करा तो QRS की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 60 डिग्रीज। दैट्स इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन बोल रहा हूँ, काफी आता है ये क्वेश्चन, ये वाला भी और एग्जाम्पल वाला भी। एग्जाम्पल वाला ज्यादा आता है क्योंकि उसे लोग करते नहीं है। इजी है, यस है इजी। प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको और फिगर देखकर ये पता लग जाना चाहिए कि हम किस किस चीज को यूज कर सकते हैं, जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसको रिलेट करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है। बार बार मैं हर साल यही चीज रिपीट करता हूँ कि प्लीज फिगर को देखो, फिगर को देखकर उसमें जो प्रॉपर्टीज दी हैं उनको देखो कि किस तरह से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको वो करना आ गया तो आप क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो,
कितनी भी डिफिकल्ट उसमें कंस्ट्रक्शन क्यों ना होनी हो, जो आपको पता भी ना हो कि इसमें कंस्ट्रक्शन होनी है, तब भी आप कर लोगे। अपने हिसाब की चीज उसमें से आप निकाल ही लोगे कि अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा जिसको मैं यूज कर सकती हूँ। तो आप फिगर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर्स को ड्रॉ करो, फिगर्स जरूर ड्रॉ करना है हर क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन में दी है या नहीं दी है, आपको रफ फिगर जरूर ड्रॉ करनी है। और स्केल लेकर फेयर फिगर ड्रॉ करने मत बैठ जाना, काफी टाइम उसमें वेस्ट होता है। रफ फिगर काम कर जाएगी, बस उसमें जो भी आप लेवलिंग करोगे, जो भी एंगल्स लिखोगे, वो साफ साफ लिखना कि कौन सा एंगल कहाँ पर है। ठीक है, तो आज की क्लास तो इतनी, कल को फिर से मिलते हैं। मेरे हिसाब से कल को मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइप के कुछ कराने की कोशिश करूंगा, सो डैट कि कुछ डिफरेंट हो, प्रैक्टिस सेशन टाइप का, सो डैट आप बोर भी ना हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। जो भी चैप्टर्स करें उसमें से किसी में से मिक्सअप भी करवा सकता हूँ, और हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर के भी। फाइन, सो आज की क्लास यहीं पर